माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। यह विषय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 5th सेमेस्टर का विषय है। आज हम यूनिट 3 का फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे और इसमें हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर। मॉड्यूल का आउटकम। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा तथा उपयोग समझ सकेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में छात्र कंप्यूटर नेटवर्क के 3 मुख्य प्रकार लैन, वैन, मैन को समझ सकेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स या नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइसेस का एक समूह है जो डिजिटली इंटरकनेक्टेड है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन हेतु कॉमन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं तथा नेटवर्क से जुड़े रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें कि 3-4 इसके मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इसमें कंप्यूटर्स या नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइसेस। नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइसेस मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जिनमें कि नेटवर्क पोर्ट होता है और जो नेटवर्क से जुड़ने के सक्षम होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, जैसे कि जीपीएस रिसीवर हो गया या कैमरा हो गया या फिर प्रिंटर हो गया। इस तरह के डिवाइसेस का डिजिटल इंटरकनेक्शन होना चाहिए। ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए कॉमन प्रोटोकॉल्स अर्थात कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस का उपयोग करते हैं और नेटवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या हैं। आज के समय में हम सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क से करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ हमारा कंप्यूटर है और नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है या किसी कारण से इंटरनेट बंद है तो हम बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट के बिना अपने जीवन का, अपने काम का को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि इस कंप्यूटर नेटवर्क से आखिर हमको क्या क्या फायदे होते हैं, हम इस कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने फाइल शेयरिंग लिखा हुआ है। फाइल शेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स आपस में फाइल्स शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैसेजिंग, शॉर्ट मैसेज या चैटिंग कर सकते हैं, ये भी हमने बहुत बार करते हैं। हम लैन में अगर हम जुड़े हैं तो हम चैटिंग भी कर सकते हैं। अन्यथा कंप्यूटर अगर वैन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो हम बहुत बार चैटिंग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में करते हैं। तो ये दूसरा अपना फायदा है कंप्यूटर नेटवर्क का। तीसरा रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों ही का उपयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर हुआ, या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जैसे कि कोई सर्वर पे अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डले हुए हैं तो उनका उपयोग जो है उस नेटवर्क से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, कॉमन इंटरनेट कनेक्शन गेटवे के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि कई बार हमारे कॉलेज में, ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क होती है और हमारे पास एक कॉमन ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, उसी से हम जो है इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। सबके लिए अलग अलग ब्रॉडबैंड या डीएसएल राउटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से अगर हम एक नेटवर्क में हैं तो हमको सिर्फ एक ही गेटवे की आवश्यकता है, एक ही राउटर की आवश्यकता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। इस तरह से जो है हम आगे चलते हैं, इसके और भी यूजेस देखते हैं। पांचवा जो इसका यूज है वो है कॉमन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस या क्लाउड स्टोरेज पर फाइल्स, इमेजेस, वीडियो इत्यादि डेटा सेव कर सकते हैं। तो अगर नेटवर्क में कोई स्टोरेज है तो उस पर भी हम स्टोर कर सकते हैं अपना डेटा। और अगर हमारे पास क्लाउड है डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया गूगल का, तो इस तरह से अगर क्लाउड पे भी स्टोर करना हुआ तो उसके ऊपर हम फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह सेव कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
यूसेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। इसके द्वारा हमको अपने लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा मेमोरी होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम नेटवर्क पे उपलब्ध स्टोरेज डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है ईमेल कर सकते हैं। ये हम सभी करते हैं, पूरे दिन करते हैं। हम मेल्स के उपयोग से ऑफिशियल वर्क बहुत आसान हो जाता है। हम अपने मेल बॉक्स पे जाके मेल्स करते हैं या फिर इनबॉक्स में हम अपने मेल्स भी चेक करते हैं। ये कम्युनिकेशन करने का एक बहुत ही साधारण सुलभ माध्यम है। सेवेंथ पॉइंट, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मनी ट्रांजैक्शन भी आपने देखा होगा कि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं अगर, तो हम तुरंत पेटीएम से या गूगल पे से या फिर भीम ऐप से जो है मनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अगर हम काउंटर पे जाके आमने सामने मनी ट्रांजैक्ट करें तो बहुत टाइम लगता है, जबकि इंटरनेट के द्वारा ये सुविधा मिलने के कारण हम बहुत ही आसानी से मनी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट पर वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे कई बार हमने देखा है कि हम वॉइस कॉल करते हैं, है ना, और वीडियो कॉल भी करते हैं। और आजकल जो है जूम ऐप है, गूगल मीट है, ये कितने तरह के ऐप्स आ गए हैं जिससे कि हम अपनी वीडियो मीटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये भी इंटरनेट का एक बहुत अच्छा यूज है। नाइन्थ पॉइंट, आईओटी अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा अनेक डिवाइसेस को इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट या कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही नया यूज आया है इंटरनेट का, जिसके द्वारा हम कहीं पर भी बैठे हों, हम कहीं से भी अपने मोबाइल फोन के द्वारा बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारे घर पर लगी हुई हों उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका यूज जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं या इंडस्ट्रीज भी कर सकती हैं। इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं पर कंट्रोल करना है, कुछ मशीन्स को ऑन ऑफ करना है या उनको कंट्रोल करना है किसी तरह से, तो आईओटी के द्वारा उनको कंट्रोल कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, रिमोट लॉगिन के द्वारा दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन किया जा सकता है। रिमोट लॉगिन का उपयोग बहुत पहले से चल रहा है। इसके द्वारा जो है हम एक स्थान पर बैठकर हम दूसरे किसी भी कंप्यूटर पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। उस कंप्यूटर में जो भी फाइल स्टोर है या सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है ऑफिस के लोग जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं वो जो है आपस में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है, वेबसाइट्स वेब पोर्टल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूज है कि वेबसाइट्स के द्वारा जो है बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स जो है उससे इंफॉर्मेशन देती हैं यूजर्स को, है ना। यूजर्स और पब्लिसिटी के काम आता है। वेब पोर्टल्स भी होते हैं जिसमें कि यूजर्स अपना लॉगिन और पासवर्ड बना के उन कई सुविधाओं को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी बहुत सारे यूजेस देखे कंप्यूटर नेटवर्क के, लेकिन ये यूजेस और भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। मैंने अभी यहाँ पर 11 ही पॉइंट किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई यूजेस इसके हो सकते हैं। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के साइज के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की नेटवर्क होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से उसके साइज के ऊपर होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के नेटवर्क्स पॉसिबल हैं साइज के आधार पर। सबसे पहला है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और सेकंड नेटवर्क है MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आइए हम तीनों नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लोकल एरिया नेटवर्क लिया है। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि इसका नाम है, इसमें लोकल शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात ये नेटवर्क जो है लोकली ऑपरेट करता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, यह एक छोटे साइज की नेटवर्क है जिसका एरिया 5 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। इसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, होम में किया जाता है। मतलब कि यह एक छोटा सा नेटवर्क है, छोटी सी नेटवर्क है जिसका साइज जो है ये यहाँ पर 5 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है। ये समझ लीजिए मैक्सिमम साइज है। नॉर्मली जो लोकल एरिया नेटवर्क होती हैं वो इससे भी छोटे साइज की होती हैं, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस को कवर कर सकती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस या लीगल परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमको किसी गवर्नमेंट परमिशन की
किसी लीगल परमिशन की या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने आप से अपने लेवल पर ही कंप्यूटर्स को जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, और हम स्वयं जो भी इस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाएगा वो ही इस नेटवर्क का ओनर कहलाता है, और वो ही इस नेटवर्क को रेगुलेट करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। लैन क्लास सी आईपी एड्रेस का उपयोग करता है। आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी 24 बिट्स का और होस्ट आईडी 8 बिट्स की होती है। यहाँ हम देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी बताना चाहते हैं कि आईपी एड्रेस जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है जिससे कि कंप्यूटर्स नेटवर्क में आपस में पहचाने जाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो इस आईपी एड्रेस में जो क्लासेस ऑफ एड्रेस होती हैं, इसमें ए बी सी डी ई 5 टाइप की क्लासेस यूज की जाती हैं आईपी एड्रेस में। उसमें से हम क्लास सी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए करते हैं, और इस क्लास सी के एड्रेस में जो नेटवर्क का आईडी होता है वो पहले 24 बिट्स का होता है, और होस्ट आईडी जो है वो आखिरी के 8 बिट्स होते हैं। इस तरह से 24 और 8 मतलब मिला के पूरे 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर अभी आप इतना समझ लें कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्लास सी टाइप का एड्रेस का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। लैन का कनेक्शन वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। लैन को हम वायर से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इथरनेट केबल से जोड़ सकते हैं, कैट 5 कैट 6 केबल से जोड़ सकते हैं, या कभी कभी ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल से भी जोड़ सकते हैं, और एक वायरलेस नेटवर्क भी बना सकते हैं जैसे कि वाईफाई में हम बनाते हैं। 5वां नंबर का पॉइंट देखते हैं। लैन मुख्यतः स्टार या बस टोपोलॉजी से बनती है। टोपोलॉजीज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम ये समझ लें कि लैन के लिए कौन सी टोपोलॉजी ज़्यादा यूज होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। बस टोपोलॉजी का भी उपयोग होता है, लेकिन अब ये थोड़ा ऑब्सोलीट हो गई है, किंतु फिर भी बस टोपोलॉजी का उपयोग जहाँ पर बहुत बड़ी नेटवर्क बनाना हो, लैन नेटवर्क बनाना हो, वहां पर बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। इसमें डेटा स्पीड अप टू 1 गीगाबिट्स तक मिल जाती है, हो सकती है। तो हम देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है। इसमें 1 जीबीपीएस तक का नेटवर्क बनाया जा सकता है। 1 जीबीपीएस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम याद रखें कि ये जो स्पीड दी गई है ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर्स या डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन की स्पीड है, न कि ये इंटरनेट की स्पीड है। यहाँ पर ये डिफरेंस समझ लेना जरूरी है कि इंटरनेट की स्पीड अलग होती है। 1 गीगा बिट्स पर सेकंड जो मैंने स्पीड यहाँ पर दिखलाई है, ये स्पीड लोकल एरिया से जुड़े हुए कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन की स्पीड है। तो ये मैक्सिमम अभी 1 जीबीपीएस तक के नेटवर्क पॉसिबल हैं। ज्यादातर नेटवर्क्स जो होते हैं हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इथरनेट, वो 100 एमबीपीएस का होता है। इससे भी इस तरह जो है 100 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस या 10 जीबीपीएस का भी शायद पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के क्या एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इथरनेट दिया हुआ है, 1 गीगाबिट इथरनेट दिया है, वाईफाई लैन दिया हुआ है। तो ये सारे जो नेटवर्क्स है ये हमको अपने डेली लाइफ में, हम अपने ऑफिस यूज में, है ना, इन सब का उपयोग करते हैं। ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल्स हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ क्या है? मेट्रोपॉलिटन का अर्थ ये होता है कि एक बड़ा शहर, है ना, जहां पर कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग आपस में आके बसते हैं और अपना ऑफिस या अपना व्यवसाय करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग जो है वहां पर रहते हैं। इसको हम मेट्रो सिटीज कहते हैं। तो शायद वहीं से इसका नाम लिया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पहला पॉइंट हम देखते हैं, मैन नेटवर्क का ज्योग्राफिकल एरिया सिटी और टाउन को कवर करता है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि किसी शहर या किसी टाउन को कवर करता है, इतना बड़ा ये नेटवर्क है। सेकेंड पॉइंट, मैन नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर को यह सेवा देने के लिए गवर्नमेंट परमिशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है ना। तो मैन सर्विस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनको हम आईएसपीज भी कहते हैं। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही अपनी नेटवर्क को
अपना किसी शहर में स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सेवा जो है अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसके लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लगती है और उनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है ना। तो जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एयरटेल है, जैसे कि आइडिया है, जियो है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, इत्यादि अनेक बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने देखा है जो कि हमको विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जो है हमको अपने शहर में देते हैं। तो ये सब जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद ही हमको ये सेवा देते हैं। थर्ड पॉइंट, मैन कनेक्शन वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है ना। मैन कनेक्शन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जब मैन कनेक्शन वायर्ड होता है तो ज़्यादातर इसमें कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है, और अगर ये वायरलेस मैन है तो इसमें रेडियो वेव्स का उपयोग करके वायरलेस कनेक्शन बनाया जा सकता है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे WLL या वाईमैक्स। पॉइंट नंबर 4, मैन मुख्यतः रिंग टोपोलॉजी से बनती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैन में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में जो है केबल बिछाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है, इसमें कम क्वांटिटी ऑफ केबल लगती है, कम लेंथ ऑफ केबल लगती है। तो रिंग बनाकर जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है और कस्टमर्स को जो है वो सर्विस दी जाती है। पॉइंट नंबर 5, मैन सर्विसेज के लिए कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है। ये भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं क्योंकि इसमें रुपए इन्वॉल्व है ना। तो जब भी हम मैन नेटवर्क से सर्विस लेंगे अपने आईएसपी से, अपने सर्विस प्रोवाइडर से, तो हमको उस सर्विस को लेने के लिए उनको पेमेंट करना होता है ना। और उस सर्विस की वैलिडिटी टाइम भी होती है, हमको उस सर्विस को उस वैलिडिटी टाइम के अंदर जो है उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और मंथली या बाय मंथली या ईयरली पेमेंट भी करना पड़ता है ना। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के क्या क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट, अगर हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो भी एक मैन का एग्जांपल है। डब्ल्यू एल एल का फुल फॉर्म है वायरलेस एंड लोकल लूप। तो इस सर्विस को लेने के लिए भी हमको अपने आईएसपी को पैसे देने पड़ते हैं। वायरलेस एंड लोकल लूप का मतलब होता है कि हमको जो है वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है इंटरनेट के लिए। फिर हम लैंडलाइन टेलीफोन, ये तो बहुत ही पुराना उपयोग है मैन का, है ना। लैंडलाइन टेलीफोन जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी जो है हमारा टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमको वायर्ड लाइन बिछाकर टेलीफोन की सर्विस देते हैं। इस लैंडलाइन टेलीफोन को हम PSTN भी कहते हैं, यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और और इसके बाद हम देखते हैं केबल टीवी। केबल टीवी अभी भी एग्जिस्ट करता है, हालांकि इसका उपयोग थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जहां जहां कहीं भी केबल टीवी हो तो केबल टीवी जो है वो भी केबल जो प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, वो केबल टीवी के लिए नेटवर्क बिछाकर हमको टीवी की सर्विसेज देता है। तो इस तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो भी सर्विसेज जो है वो हमने देखे हैं कि वो एक सिटी या टाउन के अंदर लिमिटेड होते हैं। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन दोनों ही नेटवर्क लैन और मैन से जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो होता है वैन, है ना। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क कंट्री या वर्ल्ड को कवर करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि वो देशों को कवर करता है, और कई देशों को मिला दें तो पूरी दुनिया में जो छाया हुआ है, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क बिछा हुआ है, उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में बैठे हुए अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये फायदा है वाइड एरिया नेटवर्क का। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वैन नेटवर्क अनेकों मैन लैन का इंटरकनेक्शन होता है। तो वैन नेटवर्क कोई अलग से नेटवर्क बिछाया नहीं जाता है। एक्चुअली ये लैन और मैन्स को मिला मिला के बहुत सारी करोड़ों मैन्स, लैन्स और मैन्स नेटवर्क्स का जब इंटरकनेक्ट कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो वो एक वैन बन जाएगी। तो इस तरह से जो वैन है वो इंटरकनेक्शन ऑफ लैन्स और मैन्स है ना। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वैन में रिंग, बस, स्टार, मैश, हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। तो विन की जो अब वैन की जो टोपोलॉजी है वो कोई एक टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क्स, कई प्रकार के नेटवर्क्स को मिला के बना हुआ है, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स को मिला के बनता है। तो इसके जो फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेयर पे कोई भी प्रकार की टोपोलॉजी हो सकती है।
है ना, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश, हाइब्रिड, सबको जोड़ के मिला के जो कॉम्बिनेशन होता है वैसी टोपोलॉजी मिलाकर ही वैन बनता है। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्पल हमने देखे ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये एक वैन का एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं TCP IP नेटवर्क यानी इंटरनेट, है ना। तो TCP IP नेटवर्क जो है ये सभी लोग यूज करते हैं, हम दिन भर पूरे दिन जो है इस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, इस नेटवर्क का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं और ये जो है एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा ISDN भी जो है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन अब जब से ये TCP IP नेटवर्क में स्पीड बहुत अच्छी मिलने लगी है तब से ISDN का उपयोग जो है वो काफी कम हो गया है और अब बहुत ही लिमिटेड इसका यूज हो गया है। और मेरा ख्याल है इसका यूज जो है कुछ प्राइवेटली या डिफेंस सेक्टर में शायद इसका उपयोग होता होगा, किंतु आज से 10 साल पहले जो है ISDN नेटवर्क का काफी उपयोग होता था। इस नेटवर्क के माध्यम से हम जो है डेटा कम्युनिकेट कर सकते थे ऑन द यूजिंग द कोर लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि जो पहले से लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क बिछी हुई है उसी नेटवर्क में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करके उसको ISDN बना दिया गया था और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके डेटा का कम्युनिकेशन पॉसिबल किया गया था। इसको हम ISDN कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। देर इज नो सिंगल यूजर ऑफ वैन, वैन का कोई एक यूजर नहीं होता है। देर आर मल्टीपल ISPs हु आर कंट्रोल्ड बाय द ICANN। ठीक है, तो वैन का कोई एक यूजर नहीं है, वैन जो है उसके करोड़ों ओनर्स हो सकते हैं, वैन का कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, इसके कई ओनर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो वैन है इसमें बहुत सारे ISPs जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब ISPs अपने अपने नेटवर्क पे सर्विसेज देते जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं ICANN से। तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत विशालकाय नेटवर्क है, तो इसकी जो है इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICANN। ICANN का फुल नेम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको ISPs या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसको फॉलो करते हैं और इन्हीं के कंट्रोल में, ICANN के कंट्रोल में ही ये अपने अपने यूजर्स को सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है और आज के समय जो है वाइड एरिया नेटवर्क का ही उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने जो है सबसे पहले ये पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग या सर्विसेज या उसके फायदे क्या हैं, और उसके बाद हमने तीन मुख्य प्रकार की नेटवर्क्स को समझा, जाना और सबके मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। तो इस तरह से हमारी क्लास, आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप सबको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए